जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। टू दिव्या स्टडी 95 एजुकेशन, दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की क्लास में हम मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन और क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, a इक्वल टू 3 5 1 6 1 8 0 1 0, v इक्वल टू 5 7 4 5 3 2 6 2 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, मतलब हमको a प्लस b का मान निकालना है। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स 3x3 की है, रो भी 3 है और कॉलम भी मेरा 3 है। यहाँ पर देखिए, रो भी मेरा 3 है और कॉलम भी मेरा 3 है। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो 3x3 की है। हमको फाइंड करना है a प्लस बी। तो लिखिए a प्लस बी इक्वल टू, पहले हम a का मान रखेंगे। तो a का मान ये रहा 3 5 1 6 1 8 0 1 0। क्या रखा हमने, ए का मान। अब बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। अब बी का मान रखेंगे। तो बी का मान ये रहा 5 7 4 5 3 2 6 2 4। ए का मान रख लिया और बी का मान रख लिया। फाइंड करना है हमको ए प्लस बी, मतलब ऐड करना है। इक्वल टू, ऐड कैसे करेंगे, 3, ध्यान से देखना, फिर प्लस का साइन 5, फिर 5 प्लस का साइन 7, फिर 1 प्लस का साइन 4। ये जो मेरी ऊपर की रो है वो हमने यहाँ पर भी पूरा ऐड कर लिया और यहाँ पर भी पूरा ऐड कर लिया। अब हम सेकेंड रो पर आएंगे। तो 6 प्लस 5 1 प्लस 3 8 प्लस 2। देखिए, सेकेंड रो भी हमने पूरी ऐड कर ली। अब हम करेंगे थर्ड रो। 0 प्लस 6 1 प्लस 2 0 प्लस 4। इन सभी को हमने ऐड फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड। 5 3 8 7 5 12 4 1 5 6 5 11 1 3 4 8 2 10 6 plus 0 6 1 plus 2 3 4 plus 0 4। जब हमने इस मैट्रिक्स को ऐड किया तो हमको मिला 8 12 5 11 4 10 6 3 4। यही मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या फाइंड करना था, a प्लस बी, लेकिन इसमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। तो जैसे हमने a प्लस बी को फाइंड किया था बिल्कुल वैसे ही हम a माइनस बी को फाइंड करेंगे।
प्लस में हमने ऐड कर दिया था और माइनस में घटा देंगे। तो पहले हम ए का मान रखेंगे, ये रहा ए का मान 0, 5, 4, 3, 8, 6, 2, 6, 5। क्या फाइंड करना है? a माइनस बी, मतलब माइनस का साइन। अब b का मान रखेंगे 6, 4, 2, 2, 5, 1, 1, 4, 5 इक्वल। जैसे हमने प्लस वाले क्वेश्चन में वैल्यू को रखा था, कुल वैसे ही हम इसमें रखेंगे। 0 माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। 6, 5 माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। 4, 4 माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। 2 नीचे आइए सेकंड रो में। 3 माइनस 2, 8 माइनस 5, 6 माइनस 1, 2 माइनस 1, 6 माइनस 4, 5 माइनस 5। इसको हमने माइनस फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करेंगे हम? 6 माइनस 0, तो जब हम 6 में से 0 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? -6। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0। ए माइनस बी की मैट्रिक्स क्या मिली? -6, 1, 2, 1, 3, 5, 1, 2, 0। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? अभी जो दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें प्लस और माइनस को सॉल्व किया था, जिसमें a प्लस बी का मान निकालना था और एक में a माइनस बी का मान निकालना था। लेकिन अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? a इंटू बी, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। और आपने देखा होगा इससे पिछले वाले क्वेश्चनों में 3/3 की मैट्रिक्स थी। ये तो मेरा जो a का मान है वो तो 3/3 में है, लेकिन जो मेरा b का मान है वो किस में है? a इंटू 2। हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई सा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। पहले हम a का मान रखेंगे 9, 5, 2, 1, 8, 5, 3, 1, 6। उसके बाद हम रखेंगे b का मान, तो b का मान क्या है? 3, 2, 1, 4, 5, 3। अभी हमने क्या किया? a का मान रख लिया और b का मान रख लिया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इक्वल मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखना, इस 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 इंटू 3। बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहता है, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 5 इंटू 1। फिर बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा, 2 इंटू 5। अभी हमने इस रो का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में कर लिया है। अब हम इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो 9 इंटू 2 प्लस का साइन, 5 इंटू 4 प्लस का साइन, 2 इंटू 3।
जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पहली वाली लाइन का कर रहे हैं। पहले हमने 952 का मल्टीप्लाई 315 में किया, फिर हमने 952 का मल्टीप्लाई 243 में किया, लेकिन हमने किया किसका है 952 मतलब फर्स्ट वाली रो का। तो जब हम फर्स्ट वाली रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले रो पर ही लिखा जाएगा। तो अब हम किसका करेंगे सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई। सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाली लाइन में लिखा जाएगा। कैसे करेंगे 1 इंटू 3, साइन हमेशा बीचों बीच में प्लस का रहेगा। 8 इंटू 1, बीचों बीच में साइन प्लस का। 5 इंटू 5, फिर आगे बढ़िए 1 इंटू 2, बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। 8 इंटू 4, बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। 5 इंटू 3। सेकेंड वाली रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले हमने इस 185 का मल्टीप्लाई 315 में किया, फिर हमने 185 का मल्टीप्लाई 243 में किया। देखिए 1 का पहले 3 में किया तो 1 इंटू 3, फिर 8 का 1 में किया तो 8 इंटू 1, 5 का 5 में किया तो 5 इंटू 5, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 1 इंटू 2, 8 का 4 में तो 8 इंटू 4, 5 का 3 में तो 5 इंटू 3। अब हम करेंगे थर्ड वाली रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, फिर हम इस वाले कॉलम में। पहले हम 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं तो 3 इंटू 3, बीचों बीच में साइन प्लस का रहेगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 इंटू 1, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 5 में तो 6 इंटू 5। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में 3 इंटू 2, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 में 1 इंटू 4, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में। तो देखिए हमने सभी का मल्टीप्लाई कर लिया है। अगर आपको मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया हो सकता है मल्टीप्लाई थोड़ा सा बच्चों को लेट समझ में आता है, तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। हम फिर से समझा दे रहे हैं। 9 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 5 का 1 में किया, मतलब मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ये रो है मेरा और ये है मेरा कॉलम, तो पहले हम पहली रो का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में। तो आप देखिए हमने पहली वाली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किया, फिर हमने सेकंड कॉलम में किया, फिर हमने सेकंड वाली रो को लिया, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में किया, फिर सेकंड कॉलम में किया, फिर थर्ड वाले रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में किया, फिर सेकंड कॉलम में किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मान मिल गया है। अब क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए 9 3 जा 27, प्लस 5 1 जा 5, प्लस 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, प्लस 8 1 जा 8, प्लस 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, प्लस 8 4 जा 32, प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, प्लस 1 1 जा 1, प्लस 6 5 जा 30, 3 2 जा 6, प्लस 4 1 जा 4, प्लस 6 3 जा 18। अब क्या करेंगे ऐड 7 प्लस 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 42, 18 प्लस 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा 44, 3 प्लस 8 प्लस 25 कितना हो जाएगा 36, 2 प्लस 32 प्लस 15 कितना हो जाएगा 49, 9 प्लस 1 प्लस 30 इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 40, 6 प्लस 4 प्लस 18 कितना हो जाएगा 28।
जब हमने a इंटू बी किया तो हमको मिला 42, 44, 36, 49, 40, 28। यही मेरा आंसर है। देखिए अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसमें क्या था, जो मेरा a का मान था वो 3 इंटू 3 मतलब 3/3 की मैट्रिक्स थी, और b का मान था वो क्या था 3/2 का। लेकिन इसमें देखिए 3/3 की मैट्रिक्स है, तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। a इंटू वी इक्वल टू, पहले हम a का मान रखेंगे। देखिए मान रखना तो बहुत आसान है, ये देखकर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 7, 8, 9। उसके बाद हम b का मान रख दे रहे हैं, ये रहा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपको समझना है मेरी जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है। अभी हमने क्या बताया था, रो। ये क्या है मेरा रो, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो पहले हम फर्स्ट रो को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो पहले हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, तो 1 इंटू 9, बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 2 इंटू 6, बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा। 3 इंटू 3। देखिए पहली रो का मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम में कर चुके हैं, अब हम करेंगे पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में। तो करिए 1 इंटू 8, 2 इंटू 5। अब हम बीचों बीच में साइन प्लस का लगाते जाएंगे, आप ध्यान रखना। 3 इंटू 2। अब 1 का मल्टीप्लाई 7 में, 2 का मल्टीप्लाई 4 में और 3 का मल्टीप्लाई 1 में। देखिए पहली वाली रो का मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम में कर चुके हैं, सेकंड कॉलम में कर चुके हैं और थर्ड कॉलम में कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड रो का मल्टीप्लाई। तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। तो करिए 4 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3। सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में। तो करिए 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2। देखिए सेकंड रो का मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में भी कर चुके हैं, अब हम करेंगे थर्ड कॉलम में। तो करिए 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। अब आइए थर्ड रो में। तो 7 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे प्लस 8 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 3, फिर 7 इंटू 8, 8 इंटू 5, 9 इंटू 2, फिर 7 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 4, 9 इंटू 1। अब जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 9 1 जा 9 प्लस 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 4 9 जा 36, 6 5 जा
30, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, 5 5 जा 25, 6 2 जा 12, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 6 1 जा 6, 7 9 जा 63 प्लस 8 6 जा 48, 9 3 जा 27, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40 प्लस 9 2 जा 18, 7 7 जा 49 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 9 1 जा 9। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 30, 8 10 6 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 24, 7 8 3, 7 8 3 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 18। नीचे आइए, 36 प्लस 30 प्लस 18 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 84, 32 प्लस 25 प्लस 12 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 69, 28 प्लस 20 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 54। नीचे आइए, 63 प्लस 48 प्लस 27 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 138, 56 प्लस 40 प्लस 18 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 114, 49 प्लस 32 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 19। टू सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें क्या था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे टू सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। देखिए, क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं है। पहले तो हम इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो लिखिए, देखिए x के साथ कोई वैल्यू नहीं है। तो जब किसी के साथ कोई वैल्यू नहीं होती है तो वहां पर हम क्या मानते हैं, 1। यहां पर देख लीजिए, x इंटू 1 लिखेंगे तो हमको x ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर इसको 1 लिख दे रहे हैं। y के साथ क्या है, 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख ले रहे हैं। z के साथ भी 3, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, y के साथ 4, z के साथ 3, x के साथ 1, y के साथ 3 और z के साथ 4। हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, x इक्वल टू, y इक्वल टू और z इक्वल टू। तो x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी और z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। अगर हम x बाई जेड का मान निकाल लें तो मेरा क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x बाई जेड का मान निकालने के लिए हमको 4 मान पता होने चाहिए। कौन कौन से, d, dx, dy और dz। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d का मान निकाल ले रहे हैं। तो d का मान निकालिए। पहले तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है, इसी मैट्रिक्स फॉर्म से हम d का मान निकालेंगे। तो d इक्वल टू, ध्यान से देखना कि d का मान हम कैसे निकाल रहे हैं। ये रो होता है और ये कॉलम होता है। आपको ये पता है जो मेरी मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, मेरा रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। अब क्या करेंगे, 1 पहला अक्षर लेंगे। तो पहला अक्षर लिया हमने 1। हर क्वेश्चन में पहला ही अक्षर लेते हैं 1। यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिया है। अब ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखिए,
हमने इस 1 को लिया है तो इस 1 का रो और कॉलम हट जाएगा। मतलब इस 1 को तो हमने यहाँ लिख लिया है, अब इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तुमको क्या मिलेगा 4 3 3 4। यहाँ देखिए 4 3 3 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर लिखिए 16 माइनस 9। रूल्स होता है प्लस माइनस प्लस। अब ये 1 को तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लेंगे 3 को, प्लस माइनस, अब माइनस का साइन आएगा, छोटा ब्रैकेट लगाइए, अब इस 3 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम इस 3 का रो और कॉलम हटा देंगे तो हमको मिलेगा 1 1 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 1 जा 4 माइनस 3। अब प्लस का साइन, इस 3 को लेंगे तो जिस संख्या को हम ब्रैकेट के आगे लिखते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है, तो जब हम इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो हमको मिलेगा 1 4 1 3। यहाँ लिखिए 1 4 1 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 1 जा 3, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहता है, 4 1 जा 4, 3 में से 4 गया माइनस 1। देखिए एक बार फिर से समझिए, ये रूल्स होता है पहले प्लस माइनस प्लस। आप हर क्वेश्चन में ऊपर इस तरह से साइन लिख लेना, प्लस माइनस प्लस। पहले हम पहले नंबर को लिखते हैं, तो जिस नंबर को हम यहाँ लिखते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है, जो बच जाती है वैल्यू उसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा, 3 3 जा 9। देखिए जो प्रोसेस हम इस क्वेश्चन में बता रहे हैं हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस है, तो हमको मिला 16 माइनस 9। बीचों बीच में साइन बताया था माइनस का, प्लस माइनस 3 को लिया तो 3 का रो और कॉलम हट गया, तो जब रो और कॉलम हट गया तो क्या बचा 1 1 3 4। ये देखिए लिख लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इस 3 को लिया, 3 को लिया तो 3 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचा 1 1 4 3। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है आपको अभी ये लाइन समझ में ना आई हो। अभी हम dx का मान निकालेंगे, dy का मान निकालेंगे, dz का मान निकालेंगे, तब तक आपको ये d का मान निकालना आ जाएगा, क्योंकि d का मान dx का मान और dy का मान dz का मान सेम निकाला जाता है। इक्वल 1, नॉर्मल कैलकुलेशन करिए जैसे हम सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेशन करते हैं। 16 माइनस 9 कितना मिलेगा 7 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 प्लस 3, 3 में से 4 गया माइनस 1, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। हमें डी का मान मिला 1। अब हम निकालेंगे dx का मान, तो निकालिए। देखिए ये जो मेरा पहला टर्म है ये x है, देखिए ये x लिखा है, दूसरा वाला टर्म y है तो ये y लिखा है, तीसरा वाला टर्म z है तो ये z लिखा है। हमको निकालना है dx का मान, तो निकालिए। x की जगह पर, मतलब जिसका हम मान निकालते हैं उसकी जगह पर हमको लिखना होता है 102। लिखिए 102, फिर जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे हमने इसकी कैलकुलेशन की थी d की, बिल्कुल वैसे ही हम dx की कैलकुलेशन करेंगे, तो करिए 1, इस डिजिट को हम लेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे,
तो जिस डिजिट को हम लेते हैं, मतलब पहला रो और कॉलम लेते हैं, तो जब हम पहला रो और कॉलम लेंगे तो फिर इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 4 3 3 4 4 3 3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का, 3 3 जा 9, 16 माइनस 9। यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस। अब हम माइनस का साइन लगाएंगे, इस 3 को लिखेंगे, इस 3 को लिखा तो 3 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 2 3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का, 3 2 जा 6 प्लस माइनस प्लस, इस 3 को लिखेंगे तो 3 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 0 4 2 3 0 4 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का, 4 2 जा 8, नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, 16 माइनस 9 7 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 8, 0 में से माइनस 8 जाएगा तो माइनस 8 मिलेगा, इक्वल 7 बन जा 7 माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24, 7 प्लस 18 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। dx का मान आया 1 और d का मान आया 1। अब हमको निकालना है dy का मान। अब हम निकालेंगे, देखिए d का मान निकाल चुके हैं और dx का मान निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे dy का मान। तो dy इक्वल टू, ये जो y वाला टर्म है यहां पर हम क्या रखेंगे 1 0 2 रखिए, 1 0 2, और ये जो जैसे फंक्शन है वैसे ही रहेंगे, मतलब x की जगह पर जो टर्म है वही रहेगा, z की जगह पर जो टर्म है वही रहेंगे। तो रखिए यहाँ पर 1 1 1 3 3 4। क्या किया हमने, केवल y की जगह पर 1 0 2 रख दिया है, देखिए 1 0 2, और जैसा था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। निकालिए dy का मान 1, इस 1 को लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, तो जिस वैल्यू को हम ब्रैकेट के आगे लिखते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है, तो जब इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 0 3 2 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहता है, 3 2 जा 6 प्लस माइनस प्लस। अब हम इस 1 को लेंगे, माइनस का साइन लगाया 1, तो इस 1 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 1 3 4 3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 3 प्लस, इस 3 को लिखेंगे, 3 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 0 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 माइनस 0। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी। इक्वल टू 1, 0 में से 6 गया माइनस 6 ही बचेगा, माइनस 1, 4 में से 3 गया 1 प्लस 3, 2 में से 0 गया 2, 1 इंटू माइनस 6, तो कितना बचेगा माइनस 6 माइनस 1 प्लस 3 2 जा 6, माइनस प्लस कैंसिल,
dy का मान मिला हमको -1। अब हम निकालेंगे dz का मान। तो देखिए जहां पर मेरा z है वहां पर हम क्या रख देंगे 102 रखिए 102 और जैसा है वैसे ही रहेगा 1 1 1 3 4 3 इक्वल dz। ये वाली लाइन ध्यान से समझना 1 तो 1 का रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब इसका 1 का रो और कॉलम हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 4 0 3 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको मिलेगा 0 प्लस माइनस प्लस 3 लिखेंगे 3 रो और कॉलम इसका हट जाएगा। जिस वैल्यू को हम ब्रैकेट के आगे लिखते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है तो क्या बचेगा 1 1 0 2 1 1 0 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 1 जा 2 माइनस 0 प्लस 1 इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 1 4 3 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4 1 8 माइनस 0 8 बचेगा माइनस 3 इंटू 2 2 में से 0 गया 2 प्लस 1 3 माइनस 4 माइनस 1 8 1 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 7 इक्वल टू 8 में से 7 गया 1। देखिए dy का मान हमको मिला -1 और dz का मान 1। यहां पर लिख ले रहे हैं हम dy इक्वल टू -1 और dz इक्वल टू 1। इसको हम हटा दे रहे हैं। अब यहां पर मान रखिए d का मान क्या निकला था 1। पहले हम d का मान रख ले रहे हैं। अब हम रखेंगे dx का मान तो dx का मान 1 dy का मान -1 dz का मान 1। तो 1 में से 1 गया 1 1 में से 1 गया 1 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा 1 में से 1 गया 1। यहाँ पर लिखिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।